हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आए हो सब अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के सामने सीएससीबी टॉपर, जहां पे एक तो उमेश है, मैं धीरे धीरे लेके सभी बच्चों को लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। जो भी सीएससीबी के अंदर दो धनुष बेस से जो बच्चे आए हैं जिन्होंने टॉप किया है छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले उमेश बोई हैं। वो ही अपने बारे में बयां करेंगे कि उनकी कितनी रैंक है। और दूसरे में आज में पंकज, जिनका कितना रैंक है वही बताएंगे और क्या क्या चीजें रही हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलिएगा उमेश, स्टार्ट करिएगा कि आपकी सीएससीबी जेई के अंदर कौन सी रैंक है और कैसे आपने चीजें स्टार्ट की, सारी चीजें आप बताइएगा एक एक करके। हम्म। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ। अब सीएसबी जेई का जो दौर था एकदम मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये। अच्छा अच्छा। अब इसमें हुआ ये था कि सबसे पहले तो ये एग्जाम जो है टीसीएस कंडक्ट न करा के हम्म। सीजी व्यापम कंडक्ट करा रहा था। हम्म। जो स्टूडेंट के लिए सबसे टफ टास्क था कि उसका सिलेबस, बिल्कुल। क्योंकि जो फर्स्ट उसका जो सिलेबस था वो एक अजीबोगरीब सिलेबस था, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो है, अब इससे पहले जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे थे, अगर बहुत लंबे समय से भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये नया सिलेबस था। बिल्कुल। तो इसमें नया स्टूडेंट और पुराना स्टूडेंट के बीच ज्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला था। और जब मेरे को पता चला कि कैसा ये सिलेबस आया, अब सिलेबस सीजी व्यापम लेने वाला है, तब सीजी व्यापम के 18 की सिलेबस मैंने देखी पहले। हाँ हाँ हाँ। अब बीच में डिस्कस भी किए हुए थे। जब उसको देखा फिर मैं शुरू से, फिर उसके बाद आरजे सर की क्लास देखा उसमें, मतलब यूट्यूब पे सर्च मारी, जो कि मतलब वो क्लास मतलब बहुत बेहतरीन क्लास था। मतलब वो मतलब बोल सकते हैं कि एचबीडीसी एचबीएससी का क्लासेस इस तरीके से था, मतलब वो उसका कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो भी परफेक्ट सीएसईबी की क्लास को और उसके सिलेबस ओरिएंटेशन मैच कर रही थी। तो उमेश में अगर और आपसे फिर बोलूं वो कि आपकी जो अभी छत्तीसगढ़ में जो रैंक आई है वो कौन सी रैंक आई है, कैटेगरी सब कुछ बताइएगा आप। रैंक मेरा 55 आया सर। हाँ 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 हाँ। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। और आप कहाँ से हो अभी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में एक महासमुंद जिले के एक छोटा सा गांव है सर, छाता मोहा, वहीं से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। और आपका मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार अपने शब्दों में जरूर बयां करिएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी है और आने वाले फ्रेशर हैं जो आपके शायद वीडियो को सुन के वो मोटिवेट होंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक एक करके आप जरूर बताइएगा। यस सर। मास्टर प्लस एजुकेशन, जो एक टर्म्स रहता है ना, एक सेंटेंस बोला जाता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विद देयर बेस्ट कंटेंट। थैंक यू। वो, अगर आपके पास सही कंटेंट है और आप मेहनत कर रहे हैं, सही गाइडेंस है, तो सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, हम्म सही हम्म गाइडेंस नहीं है, तो आप पढ़ते रहेंगे, अब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। हम्म अब हम्म, पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पीएचडी हो जाएगा लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्लियर नहीं होता सर। मैं मतलब जो फील किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कैसे चुना मास्टर प्लस एजुकेशन, कैसे आप हम लोगों तक पहुंचे और आपका जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस प्लेटफॉर्म के साथ और जिस भी बेस से आप पढ़े हो, तो ज़रूर अपनी बातें शेयर करिएगा। सबसे पहले तो सर, मतलब मास्टर प्लस से पहले मैं आप लोगों से कनेक्ट था, हाँ हाँ उससे हाँ। पहले वाले क्लासेस से। अच्छा आरजे अच्छा। सर को आपको पहले से जानता था। पिछले फिर वाले उसके क्लास। बाद अब जो टास्क अलॉटमेंट वाली चीज था वो बेहतरीन था, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, अगर आपका एग्जाम 1 महीने में भी हो रहा है हम्म तब भी आपके पास रेडी है, हम्म 2 महीने में भी हो रहा है वो भी रेडी है, हम्म 3 महीने में भी हो रहा है वो भी रेडी है। हम्म क्योंकि अगर स्टूडेंट को, अगर, अब किसी को नहीं पता ना ये चीज की एग्जाम कब होने वाली है। हम्म अगर वो 1 महीने में हो रहा है तब भी आपके पास सारी चीजें कंप्लीटेड है, हम्म। 2 महीने में हो रहा है तब भी कंप्लीटेड है। ये एक बेहतरीन चीज हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चे रूमर्स फैला रहे थे नवंबर में पेपर होगा, दिसंबर में होगा। और उस टाइम पे कंटिन्यू मेरे वीडियो भी आ रहे थे, है ना। और मैंने बोल भी दिया था कि फेब तक आपका पेपर जाएगा, फेब मार्च के तक जाएगा और तकरीबन पेपर भी आपका उसी टाइम पे हुआ। और जैसी चीज़ें हमको पता लगती थी डेफिनेटली हम उस पर वीडियो भी बनाते थे। और एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि जितने भी हमारे धनुष बैच के बच्चे थे छत्तीसगढ़ के, बहुत एनर्जेटिक बंदे थे, हमेशा प्रेजेंट रहते थे, कभी भी कुछ भी बोलो हमेशा 100 बच्चे तैयार रहते थे।
तो मतलब आपका जो एक क्रेज था सीएसईबी का वो शायद बहुत ही गजब तरीके से चल रहा था और हमको भी मजा आ रहा था, क्योंकि एक बार बच्चे जब एनर्जेटिक होते हैं तो टीचर को भी एक क्वालिटिव कंटेंट देने में मजा आता है यार, और भी चीजें हम प्रोवाइड करें। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ था उमेश, कुछ बच्चे थे जो बोल रहे थे कि जब पेपर हुआ सीएससीबी का, तो शायद मेरे को लगता है कि राइट टाइम भी यही है और राइट डिसीजन उसी टाइम पे लेना चाहिए जब आपके पास राइट टाइम हो। आज के 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास सीएससीबी का पेपर हुआ था, तो हमने एक कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाले थे कि हमारा एज इट इज पेपर वहाँ पे मिला है और सेम कंटेंट्स है, लेकिन बच्चों को शायद, जो बच्चे पेड में नहीं थे, धनुष बेच में नहीं थे, शायद उन बच्चों को बिलीव नहीं था और उस पर नेगेटिव कमेंट भी आए थे बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि मैं वो सारी चीज़ें, जिस दिन मैंने बोला भी था कि एक दिन मैं बच्चों को, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे डेफिनेटली हम यूट्यूब पे लेके आएंगे, और आज 265 प्लस हमारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं सीएसईबी में। तो मैं आप ही के मुंह से जानना चाहूंगा कि वाकई में क्या हुआ था, पेपर जो आपका आया सच में मास्टर प्लस एजुकेशन ने जो बोला था ऐसा हुआ या कुछ अलग था? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें मैं तो जब एग्जाम हॉल में बैठा सबसे पहले हम्म सारे क्वेश्चन को देखा। हम्म हम्म, अब जब क्वेश्चन को देखा उसके बाद अब बोल सकते हैं कि डिक्टो जो फोटोकॉपी वाला वर्ड रहता है ना, सम हम्म। एज इट इज, ऑप्शन भी एज इट इज था सर उसमें। अच्छा अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने भी। अब हाँ बोलिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सर मतलब नोट से ही थे। जो हम्म। क्वेश्चन मतलब अब एग्जाम में तो आज के डेट में ऐसा होता ही है सर कि दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाते हैं जिसको बिल्कुल बिल्कुल। विलोपित करना पड़ता है। हम्म। बाकी अगर कंटेंट को देखा जाए तो कंटेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या बोलना चाहोगे अगर हमारे आगे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो सच में सीएसईबी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहते हैं उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप कब से इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे कि ये सीएसईबी का पेपर आएगा, मेरे को निकालना है? इससे पहले की जर्नी आपकी क्या रही, क्योंकि उससे जो बच्चे फेलियर हैं शायद उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। इससे पहले की आपकी क्या जर्नी रही? स्टार्टिंग में जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद तो मैं गेट और ईएससी की तैयारी कर रहा था कब सर। पास आउट हुए थे आप? अब 17 अच्छा 17 में, ओके। 17 में पास आउट होने के बाद मैं गेट और ईएससी की तैयारी कर रहा था, और हम्म उसमें होता ये था कि गेट के थ्रू मेरे को पीएसयू में जाना था। अब हम्म। पीएसयू की सीट भी इतना लिमिटेड होती थी उस टाइम कि हम्म। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। बिल्कुल। अब उसके बाद फिर कोरोना आ गया सर। हम्म। जब कोरोना आया तो मैं एईजेई में स्विच किया वहां पर। हम्म। फिर फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जेई और एई का एग्जाम देता था। हम्म किसी में एग्जाम अच्छा जाता था, रिजल्ट लेट हो जाता था, कोर्ट में चली जाती थी। हम्म किसी में वेटिंग क्लियर नहीं होता था, किसी में पॉइंट से चूक जाता था। हम्म। अब इससे पहले वाले जेई के एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था मेरा, मतलब हम्म। बहुत कम मार्क्स से चूक गया था। 10th ऑफ जनवरी को एग्जाम था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद तैयारी कर ही रहा था। हम्म। अब लेकिन वो जो तैयारी थी वो हुआ ये था कि सिलेबस तो भी डिफरेंट था। हम्म। अभी तो आपको नया तरीके से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। आपको एक राइट गाइडेंस और एक जेन्युइन कंटेंट जो हम्म सिलेबस ओरिएंटेड होनी चाहिए, हम्म उस कंटेंट की नीडेड थी। अब हम्म वो नीडेड जो है मास्टर प्लस के पास बहुत कम समय में एक हम्म। क्रुशियल मोमेंट में वो चीजें मिल गई, अच्छा जो अच्छा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और आपने अब इससे पहले मेरे भी लिए मतलब, बोलिए बोलिए, बोलो 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 बेटा। हाँ सर, अब मेरे लिए ये चीज था कि मतलब सही समय पे सही चीज मिल गया। हम्म। क्योंकि इससे पहले वाली जो चीजें थी उसमें तो वो मतलब इस एग्जाम के लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाली है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम सीएससी भी खुद कंडक्ट कराता था एग्जाम, जब 2021 का पेपर हुआ था। इस बार सीजी भी आपने हाँ कंडक्ट सर। कराया तो सिलेबस पूरा डिफरेंट था और सबके लिए चैलेंजिंग था, आपके लिए भी चैलेंजिंग था, हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। क्योंकि आरजे सर, जब हम बात कर रहे थे तो आरजे सर ने तो बोल दिया था ये कोई सिलेबस होता है, ठीक है, ये जो बाद में वो पावर सिस्टम नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार भाई, सिलेबस तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि जो अगर उन्होंने दिया है ना तो अपन को इसी पे सारी चीजें करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया भाई, डेफिनेटली। उसके अलावा भी हमने शायद आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए थे, मेजरमेंट भी दिया था हमने, जबकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन मेजरमेंट। नहीं कर रखा था। लेकिन हम उससे एडवांस चल रहे थे कि क्या पता अगर वो पूछ भी ले तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। वो तो अच्छी बात है कि हाँ मेजरमेंट सर। वगैरह नहीं पूछे, लेकिन हम उस चीज के लिए भी तैयार थे। तो शायद 2021 में आपका कितने मार्क्स से रहा था? सर मेरा उस टाइम 48 पॉइंट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट 0.59 से चुका था मैं सर। अच्छा अच्छा ये चीज मेरे को याद है। अच्छा हाँ अच्छा सर। अच्छा। चलो यार, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इस बार सफलता मिली। और घर पे मतलब एकदम से कैसा माहौल है आपके घर पे? सर घर में तो एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनी हुई है सर, क्योंकि आप अब बोलिए बोलिए।
क्योंकि सर एक नॉर्मल क्लास की फैमिली में मतलब ये चीजें होती है सर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा मतलब हम्म, एक अगर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो घर में सबके सब हैप्पी ही रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई बेटा जूनियर इंजीनियर बन गया, वो भी सीएसईबी में, ड्रीम जॉब होता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा ड्रीम जॉब है हाँ, छत्तीसगढ़ का यस कि सर। सीएसईबी एक ड्रीम जॉब है। और वहाँ पे आप पहुँच जाते हो और एक अच्छी रैंक के साथ पहुँचते हो। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे बच्चे व्हाट्सअप पे, अभी मैं एक एक का सभी का इंटरव्यू धीरे धीरे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मनीष हो गया टॉप 4 के अंदर, टॉप 5 के अंदर भी हमारे सारे बच्चे आए, और तकरीबन हमारे 265+, क्योंकि एक छोटे से प्लेटफॉर्म, हमारे पास इतने बच्चे भी नहीं थे, 1000 के तकरीबन बच्चे थे, है ना, समथिंग टेस्ट सीरीज को मिला के। तो अब आप समझिएगा कि 1000 में से 265 सिलेक्शन देना शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है विदाउट प्रमोशंस। और उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था सीएससी का बेच, तो उस टाइम पे 5000 ही सब्सक्राइबर थे चैनल को, ठीक है। लेकिन वो आप लोगों हाँ, का ट्रस्ट था, आप लोगों ने ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट भी आपने, जब हम प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे, जब मास्टर प्लस एजुकेशन नाम का कोई चैनल नहीं था, तो वहां से शायद आपके अंदर एक थोड़ा सा ट्रस्ट जगा होगा कि हाँ ये सर वो लोग हैं, जैसा बोला है वैसा करेंगे। आपको ऐसा कभी फील हुआ कि सर आपने यूट्यूब में कोई बात बोली हो और हमने पेड में कंप्लीट ना की हो? नहीं ऐसा तो चीज है नहीं सर, क्योंकि मैं तो बस एक चीज है कि कंटेंट के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करता था सर। क्योंकि जब चीजें जेन्युइन है तो अब इधर उधर भटकने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा था। क्योंकि जब जितना ज्यादा इधर उधर भटकेंगे, एग्जाम क्लियर से उतना ज्यादा दूर चले जाएंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले भले मेहनत करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो जो है वो इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले भी बोला था सर कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हम्म 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 जो भी रिसोर्सेस हैं उसका अगर इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, हम्म तो हम्म फिर कितना भी कोई पढ़ ले, हम्म, 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 फिर वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता सर। बिल्कुल 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 सही बात है। तो हमारे, अगर आपने लास्ट में हमने कुछ सेशंस किए थे, यूट्यूब पे भी कराए थे लास्ट के, तो शायद सीएससीबी से पहले हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सेशन लिए थे, 2 से 3 सेशन यूट्यूब पे कराए थे लास्ट के, सीएससीबी से एग्जाम से पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है सर मेरे को वो सेशन। याद है? क्योंकि वो जो सेशन था बहुत जेन्युइन सेशन था सर। वो पावर वही एक मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि जो पावर इलेक्ट्रॉन सीएसबी जेई का कटअप थोड़ा बहुत वो सेशन ही इंक्रीज किया है सर। और इससे पहले जो एमसीक्यू की क्लास होती थी, आरजे सर लेते थे एचवीडीसी एचवीएससी की क्लासेस, अब हाँ पावर हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का लेते थे, पावर सिस्टम की कुछ कुछ क्वेश्चंस आते थे। वो हम्म। याद है मेरे को। अच्छा 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 अच्छा। अब उसमें से भी क्वेश्चन तो एज इट इज मतलब देखने को मिला है सर। जो हम्म। क्वेश्चन एक करंट सोर्स वाला, सॉरी, एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर का था जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। अच्छा उसको मतलब एलिमिनेट किया, वो क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम ऑप्शन के साथ ही था सर वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मेरे को भी लगा, क्योंकि पेड में सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बोल भी रहे थे, पर्सनली मैसेज बोल रहे थे कि सर जो आपने अभी बात बोली ना सर, कि सर आप वो यूट्यूब में आपने 3 सेशन गलत करा दिए सर, अगर वो सेशन नहीं कराते तो सर कट ऑफ नीचे रहता और हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो हो सकता है, लेकिन अपने लिए तो दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, चाहे यूट्यूब के हो चाहे पेड के हो। लेकिन लास्ट में, क्योंकि यार 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे हमारी जगह पे आप भी आओगे आज के 8 साल बाद, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो थोड़ा सा पता था हमको कि क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहने वाला है और लेवल यही रहेगा। तो वो लेवल हमने लास्ट में बताया था, और उससे क्वेश्चंस वहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिले थे यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के 3 सेशन से भी क्वेश्चंस वहाँ पे मिले थे। चलेगा, आई है वेरी सर। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस उमेश। और मैं अब पंकज, पंकज आपको आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू सर। हाँ। आवाज आ रहा है सर मेरे। कैसे आवाज हो सुन पा डियर रहे हैं आप? सर आप? हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया आ रही है आपकी आवाज़, आप तो बहुत छोटे से बच्चे लग रहे हो मुझे। सर मैं खड़ा हूँ दूर से। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले शुरू सर आपको। थैंक यू। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने जो मार्गदर्शन दिए और जो लास्ट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे वो बहुत इफेक्टिव रहा सर। अच्छा लास्ट का अगर यूट्यूब में अगर लास्ट 3 सेशन आपने जो लिया वो नहीं लिए रहते तो कटअप कहीं और कम हो जाता अच्छा 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 अच्छा। है सर। आपकी और पंकज कितनी रैंक आई सीएसईबी में? सर ओबीसी कैटेगरी से हूँ और 20 रैंक है सर अरे सीएसबी वाह। में ओवरऑल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बताइए कुछ अपने बारे में, बताइए क्या जर्नी रही है आपकी सीएससीबी को लेके, और कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए आने वाले फ्रेशर्स को भी, आप क्या बताना चाहोगे, और मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ऐसे तो मैं आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, 2019 से लगभग। इससे पहले आप कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे तो वहां पर भी था मैं आपके साथ। अच्छा और अच्छा कुछ कुछ सब्जेक्ट आपसे भी पढ़ा हूँ। उसके अच्छा अच्छा। बाद आप अलग से चैनल बनाए मास्टर प्लस एजुकेशन, तो उससे पूरा इन्वॉल्व हुआ और लास्ट में आपने जो सीएसबी के लिए बैच चलाए वो बहुत ही इफेक्टिव रहा सर।
लास्ट में जो क्रैश कोर्स आप चलाए थे, मतलब एक कम टाइम में एक अच्छे से सिलेबस को कवर कर दिए, बूस्ट अप कर दिए सर। और बहुत अच्छा रहा। और लगभग 2018 से कर रहा हूँ सर प्रिपरेशन, लेकिन 2021 में और एग्जाम हुआ था तो कुछ मार्क्स से वो चूक गया था वो भी। अच्छा 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 अच्छा। जैसे उमेश भोई बताया, सेम वैसी कंडीशन था सर उस टाइम। अच्छा 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 और अच्छी बात यह है कि मैं बीटेक ग्रेजुएशन 2023 में अभी कंप्लीट हुआ जस्ट। अच्छा 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 अच्छा। इसके पहले 2021 वाला एग्जाम दिया था, वो डिप्लोमा बेस पे दिया था मैं। हम्म। और मेरे ग्रेजुएशन के हुए अभी एक साल नहीं हुआ है। अरे मेरे को लग गया था, छोटे से बच्चे हैं और बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर लिया। फोटो देख के मेरे को लग गया था। ऐसा नहीं है सर, बहुत दिन से कर रहा हूँ सर प्रिपरेशन। और कंटिन्यूटी जारी रखना चाहिए। आने वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि बीच में अगर कोई एग्जाम नहीं भी हो पा रहा है, कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं, तो कंटिन्यू रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, जिससे कि मतलब जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, ओके, उससे हर बच्चा लड़ सके, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे ज़रूर अपना बैकग्राउंड ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसे आपके पास इनकम का सोर्स क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है, और डेफिनेटली हर बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा शायद आपकी बात से। सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड तो वही, पापा जी कृषि करते हैं, हम्म। अभी भी कृषि कर ही रहे हैं। अच्छा। और मैं करीब 2018 से वही सीएसबी में ऑपरेटर के पोस्ट पे था, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ था। उसी के साथ मैं अपने पॉकेट मनी से ही पढ़ाई किया हूँ अभी तक। मैं पॉकेट मनी? डिप्लोमा भी कंप्लीट किया और पॉकेट मनी कंप्लीट कहाँ किया से? अपने खुद के दम पे। क्या सर? कहाँ से? पॉकेट मनी कहाँ से? पापा से या फिर जॉब सीएसबी करते थे? ऑपरेटर सर, कहाँ से? सीएसबी ऑपरेटर में था मैं। अच्छा 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 अच्छा। जो सब स्टेशन ऑपरेटर होता है, सब स्टेशन को ऑपरेट करता है। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में 11 के 33 के बाई 11 के सब स्टेशन में वहां था सर मैं। और हम्म। उसमें क्या है, पढ़ाई का समय भरपूर टाइम मिलता था। अच्छा 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 अच्छा। हालांकि पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन उसके साथ मेरे को पढ़ाई का फुल समय मिलता था। चलो, बहुत बढ़िया। और आपने एई का पेपर दिया, सीएससीबी एई का? हाँ, यही का भी दिया हूँ सर। कितने मार्क्स उसका आ भी रहे हैं अच्छा इसमें? गया है, बट रिजल्ट नहीं आया उसका। उसमें कुछ मार्क्स मैं नहीं ऐसे उसमें? काउंट किया हूँ सर। अभी भी जेई का भी आया था, आंसर की आया था, तो मैं काउंट नहीं किया था। मैं उसी उसी क्वेश्चन को काउंट किया जो ऑब्जेक्शन के लायक है। तो हम्म। उसमें कम से कम 4 ऑब्जेक्शन किया था सर, वो बहुत बेनिफिट रहा अच्छा 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 जेई अच्छा। में। चलो बहुत बढ़िया यार, आप लोगों का इतना रैंक आया। प्लेटफॉर्म हमारा छोटा था, लेकिन आप लोगों के थ्रू शायद हमारा प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। और जब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब आपके पास सीएससीबी का पेपर हुआ, तो मास्टर प्लस एजुकेशन ने जितना पढ़ाया था कंटेंट में, उससे क्या देखने को मिला आपको वहां पे पेपर के अंदर? सर मास्टर प्लस एजुकेशन ने जो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था सब्जेक्ट वाइज, वो हम्म। बहुत ही बेनिफिशियल रहा सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे जो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुए थे। अच्छा अच्छा। आपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे उस टाइम, हाँ 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 पेपर के जस्ट एक दिन बाद स्क्रीनशॉट यूट्यूब में भी शेयर किए थे। हाँ हाँ एग्जैक्ट हाँ। सेम क्वेश्चन आया। अच्छा 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 अच्छा। और वही है सर, कोर्स में टाइम पे ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट हुआ उसमें। हम्म। चलो बढ़िया, क्योंकि क्योंकि वो वहां पे मैंने भी देखा था, तो बच्चों ने जैसे क्वेश्चन भेजा तो मतलब उन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया था, एक ही जगह ए है तो बी की जगह पे बी है, उन्होंने वैसा ही कर दिया सेम था। सेम सर, सेम ऑप्शन भी सेम था। हम्म। और एक बात अच्छी अच्छी लगी सर कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन क्वेश्चन जो हम्म। हर सेशन में होता था, वो क्वेश्चन से रिलेटेड, और वही हाँ। कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गया। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, और क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन नहीं, जो पुराने क्वेश्चन है उसी को रिपीट करते थे। कुछ कुछ जैसे 10 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन पिछला सेशन है उससे रिलेटेड था, और वही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यार बहुत ही, मैं तो बहुत ही हैप्पी हुआ जिस दिन ऐसे रैंक आए और इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अभी आज पंकज आपका जैसे 20 रैंक है, उमेश का 55 रैंक है, हाँ आपका किया, मनीष का अभी उनका 4th रैंक है। हाँ मैक्सिमम सर। बच्चे हैं जिनका कैटेगरी में टॉप रैंक है। ओके, तो इतना मुझे भी खुशी हुई, रविंद्र सर को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार सीएससीबी के बच्चों ने अपना, क्योंकि उस टाइम पे हमने बोला भी था
उस टाइम पे हमारा एक वीडियो अभी भी होगा, शायद आज से कुछ टाइम पहले जाएंगे तो वो वीडियो भी मिलेगा। उस टाइम में बोला भी था कि 300 प्लस सिलेक्शन निकालेंगे भाई सीएससीबी में। शायद कोई प्लेटफॉर्म निकालता नहीं है, लेकिन पहली बार हमने किया था क्योंकि हमको विश्वास भी था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का एनर्जेटिक लेवल था और आपने एनर्जी बरकरार रखी थी लास्ट टाइम तक, और जिस तरीके से आपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखी, वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उमेश ने मेरे को मैसेज भी किया था। तो उमेश, आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ, हेलो उमेश, यस सर, आपको सुन आवाज़ पा आ रहा रही है हूँ। मेरी? हाँ उमेश, आपने हाँ सर, आ मेरे रहा को है कुछ सर। बताया था कि आपने मैसेज भी किया था रिजल्ट आने के बाद मेरे पास। तो एक दिन पहले क्या हुआ था, मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी स्टोरी। आपने मैसेज किया था मेरे पास व्हाट्सएप में, याद आया कुछ? याद व्याद का कुछ चक्कर उक्कर ऐसा? आपका मैसेज भी मेरे पास पड़ा आ, हुआ है, याद आ या रहा है? मेरे को याद नहीं आ रहा है सर। ये थोड़ा सा आपका, हिंट दे दे। ये मैं बता देता हूँ आपका मैसेज पढ़ के भी। ये राम उमेश सर, थैंक्स सर, 3 मार्च की रात में मेरे सपने में आप आए थे, ऐसा समथिंग आपने अच्छा कुछ अच्छा मैसेज लिखा। अच्छा। सर वो वाली मोमेंट क्या गजब का मोमेंट था सर, क्योंकि एग्जाम हाल से जब निकला मैं, पहले तो जेई का एग्जाम था, उसके बाद एई का एग्जाम था, क्योंकि मैं हम्म प्रिपरेशन तो दोनों के लिए कर रहा था सर। हम्म हम्म तो दोनों के लिए कर रहा था। वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की वैरायटी थी कि मेरे को अलग से, मतलब फिर जो जो भी सब्जेक्ट मिला था उसमें मेजरमेंट मिला था, पावर सिस्टम के सारे वीडियो मिले थे। हम्म तो वो मेरे को थोड़ा सा एज मिला उसमें। अब हम्म। एग्जाम देके जैसे आया तो मेरे को तो लग गया था कि मेरा होना ही है बोल करके। हाँ 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 तो उस दिन रात में नींद तो नहीं आया सर, हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक एक थोड़ा समय था, मतलब आंख पलक झपकता है थोड़ा, मतलब माइंड आधा जगते रहता है, और ऐसे टाइम पे आप सपने में आए थे सर कि मैं आपके घर गया हूँ आपकी हम्म मम्मी है घर में। हम्म मतलब वो अजीब तरीका का मोमेंट था सर, और मैं थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन भी हो रहा है कि मतलब सर से कभी मिला नहीं हूँ, ऐसे इस टाइप का। हम्म। और और कुछ वहां पर पानी वानी था सर, और आप बैठाए हैं हम लोगों को और बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बोल करके। ऐसा कुछ था सर वो। चलो बढ़िया यार, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीएससीबी जेई वाले बच्चे, उमेश तो ज्वाइन नहीं करने वाला है ना, क्योंकि उनका तो यही निकल रहा है, आपका तो यही का एग्जाम भी निकल रहा है। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके यही में? यही में 75 सर। तो बस मतलब यहाँ पे बच्चे जो भी, भाई सुन लीजिएगा सारे, अभी यूट्यूब में थोड़ी देर बाद ये वीडियो डलेगा तो आप याद रखिएगा कि उमेश की रैंक आप खत्म कर दीजिएगा, और एक जो भी इससे नीचे हैं तो डेफिनेटली ओबीसी वाले आप वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि इनका तो एई में होने वाला है। तो ये तो शायद जेई को तो प्रीफर ना करेंगे, शायद एई को प्रीफर करेंगे। और 75 मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है एई के अंदर भी, तो बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपसे मैं एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप नए बच्चों को अपनी ओर से क्या गाइडेंस देना चाहोगे, और जैसा आपका मास्टर प्लस एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस रहा, डेफिनेटली आप जरूर शेयर करिएगा। सिंगल लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगा, जो भी एस्पिरेंट है अभी तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी आने से पहले ही आप लग जाइए। और हम्म बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव कीजिए। हम्म अब ब्लाइंडली भरोसा कीजिए, इधर उधर कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक जगह से तैयारी कीजिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मिल जाएगा आपको। अब हम्म। बहुत कम समय में आपकी प्रिपरेशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पंकज, आप क्या बोलना चाहोगे? सर यही कहना चाहूंगा जो उमेश भाई ने कहा कि कंटिन्यूटी जारी रखना चाहिए। हम्म। यदि एक एग्जाम अगर नहीं निकलता है तो प्रिपरेशन नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम्म। एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंटिन्यू निरंतरता चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रहना चाहिए। मैं बहुत दिन से कर रहा था सर प्रिपरेशन, लेकिन वो कुछ नंबर से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर से मैं चूक जा रहा था। लेकिन लास्ट में मैं कंटिन्यूटी जारी रखा तो एक समय के बाद सफलता मिल ही गई यार। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आने वाले जो प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट, उसको यही कहना चाहूंगी कि प्रिपरेशन को कभी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिए तो फिर से जीरो से उठाना पड़ेगा, जो कि टाइम वेस्ट होगा। और एग्जाम एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले अपना सिलेबस एक बार पूरा गो थ्रू कर लो, बिल्कुल ओवरऑल एक बार कंप्लीट कर लो। उसके बाद एग्जाम के टाइम एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को फिर उस टाइम पढ़ लो। तो ये थोड़ा तरीका अच्छा रहेगा सर। और ये नोटिफिकेशन आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका अभी 20 रैंक आया, तो इससे पहले आप जी सर। कितने एग्जाम में डिस्क्वालिफाइड हुए थे सीएससीबी सर सिलेबस? पिछली बार सीएसबी जेई का हुआ था 2021, जिसका पेपर 2022 को हुआ था। हाँ वही हाँ। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का अच्छा आया था सर, उसमें से
75 के अप्रॉक्स आया था। लेकिन उस टाइम भी मेरे वाले शिफ्ट 5 जनवरी को हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है। और 6 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में विलोपित कर दिए और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ। जैसे उसमें 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 5 तारीख को, 6 तारीख को और 10 तारीख को। जैसे उमेश भाई ने कहा कि 10 तारीख को उसका एग्जाम हुआ था, तो उस डेट वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन हुआ था एग्जाम, बहुत ही डिफिकल्ट था सर। 6 तारीख वाला जो क्वेश्चन आया था वो इजी था, और 5 तारीख को जो हम लोग थे वो मॉडरेट लेवल था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ सर। तो उसमें क्या है, कुछ कुछ जो अच्छे नंबर है वो पीछे रह गए, कुछ कम नंबर था वो आगे हो गए, तो उसके कारण नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा पीछे रह गए मैं। अच्छा अच्छा और इसके पहले पावर ग्रिड का भी दिया हूँ सर, एसएससी जेई का कई बार दिया हूँ। अच्छा। तो टोटल अगर अपन अप्रोक्सीमेटली माने तो कितने एग्जाम दे चुके हैं इससे पहले? सर 8 से 10 एग्जाम दे चुका हूँ मैं। और सब में डिस्क्वालीफाइड और फर्स्ट आए, और इसके अंदर आपकी 20 रैंक, बहुत अच्छा लगा। और जी जी उमेश, मैं आपसे बोलना जी। चाहूंगा कि इससे पहले आपने कितने एग्जाम दिए? सर एग्जाम तो मैंने बहुत दिया है सर, शायद मेरे को याद नहीं है, क्योंकि सही गेट बात है ईएससी में सर। था, तो ईएससी मेरा एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था सर, हम्म। 2020 में। अच्छा 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 और गेट का 3 स्कोर कार्ड है सर मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। और सर एक बार 2020 में ही RINL MT जो वाइजैक स्टील प्लांट में निकला था, हम्म। वाइजैक स्टील प्लांट, वो पेपर मेरा अच्छा गया था सर। अच्छा 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 और वो कोरोना में हुआ ये कि उसमें कॉल भी आया था, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया था, अच्छा। सिचुएशन ऐसा हो गया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और कोरोना के एस टाइम एस पे तो मैं एस आपके एस सी छत्तीसगढ़ में था। हाँ सर, एसएससी में 2 बार मेंस लिखा हूँ सर, बट दोनों क्लियर नहीं हुआ। और हम्म एमपीपीजीसीएल का एग्जाम मेरा अच्छा गया था, सोच हम्म रहा था कि एमपीपीजीसीएल निकल जाएगा, क्योंकि हम्म। उसमें मार्क्स भी मेरा ठीक था, मतलब 86 था आउट ऑफ 100। अच्छा अच्छा लेकिन वहाँ क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं चला, और कुछ नहीं हुआ वहां पर। अच्छा अच्छा और अच्छा फिर एमपीपीजीसीएल के बाद ये ये सीएसबी ही था सर। सीएसबी के बाद मैंने एसएससी का एग्जाम ही नहीं दिया सर उसके बाद। अच्छा 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 अच्छा।